तो फ्रेंड्स रेडी हैं आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज रेडी होके मैं जा रहा था फाइनली सोहा हिबा एंड मिसिस को लेने घर के लिए वापसी, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज़ हो गए थे जोहा वगैरह को गए हुए। तो मैं निकल गया था अपना, ये हमारा यमुना विहार है, यहाँ से मैं जा रहा था। धूप बहुत तेज़ हो रही थी और यहाँ पे कुछ भंडारा वगैरह हो रहा था। इधर कोने पे कोई शायद पूरी वगैरह बांट रहा था। हमारा प्रतिभा स्कूल है, उसी के जस्ट बराबर में भंडारा भी हो रहा था। फिर मैं अपना यहाँ पहुँच गया था। ये मुस्तफ़ाबाद है। मुस्तफ़ाबाद का ये जो मेन रोड है, ये कम से कम अप्रोक्स 10-12 साल बाद भी ये रोड बना है और बहुत अच्छा रोड बना है। ट्रैफिक ख़त्म हो गया। फिर फाइनली मैं घर पहुंच गया था। जोहा से मिला मैं बहुत दिन बाद। जोहा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हुआ जोहा को देख के। जोहा कह रही थी कि हाँ चलिए हम घर चलेंगे, आज मुझे घर जाना है। फिर ये हिबा भी आ गई थी माशाल्लाह से, बहुत खुश हो रही थी मुझे देख के। डैडा 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 करने लगी थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर हम लंच वगैरह करके, हमारा क्योंकि लंच आज वहीं पे था, लंच वगैरह करके हम घर के लिए निकल गए थे। फिर फाइनली जब हम घर पहुँचे तो उमर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जोहा हिबा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ, एकदम से भाग के आ गया कि आप ही हिबा आप ही। बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था माशाल्लाह से। एंड मिसिस कुछ उमर के लिए भी टॉयज़ लेकर आई थी, तो ये वही था इसमें रखा हुआ। तो मिसिस ने कहा था उमर से जाओ लेकर आओ। तो मतलब एक्साइटेड सा हो गए थे कि इसमें है क्या। तो इसमें फिर निकली थी बास्केटबॉल उमर के लिए, और वो जोहा ने लिए। बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे देख के, बस कह रहा कि मुझे दे दो मुझे दे दो। जोहा ने कहा कि चलो बैठो हम इसको खोलते हैं। तो फिर जोहा बोले कि चलो हम दादी जान के पास चलते हैं, पहले दादी जान को दिखाएंगे, दादी जान के पास चल के खोलेंगे, दादू भी है वहाँ पे तो वहीं पे खोल लेंगे हम। तो फिर बट उमर कह रहा था कि नहीं खोल दो, छोटा है उसको ज़्यादा वो हो रही थी एक्साइटमेंट खोलने की। बट मैंने भी कहा, मैंने कहा नहीं उमर जाओ दादी जान के रूम में जाओ, वहाँ पे जाके खोलेंगे इसको, वहीं पे लगा देंगे। तो फिर ये दादी जान के रूम में आ गए थे, यहाँ पे इन्होंने दिखाया। मम्मी भी देख के खुश हुई, वो बास्केटबॉल आई है। तो जोहा और उमर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, उमर ज़्यादा खुश था। डैडी को पता ही नहीं था कि जोहा एंड हिबा आ गए हैं, क्योंकि डैडी सो गए थे, थक गए थे। डैडी अपने किसी पर्सनल काम से बाहर गए थे, तो वहाँ से आके डैडी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तो फिर जब हम ये गए बास्केटबॉल वगैरह लेके, जब डैडी को आवाज़ वगैरह आई तो डैडी एकदम उठ के बहुत ज़्यादा खुश हो गए और प्यार व्यार कर रहे थे जोहा को। हिबा नहीं थी बिकॉज हिबा सो रही थी, हिबा थक गई थी, वो सो गई थी आके। फिर ये बास्केटबॉल की तो मतलब इतनी ज़्यादा उधम मची पड़ी थी कि बस किसी तरह जल्दी से बाहर आ जाए बास्केटबॉल, क्योंकि बच्चों को ना बॉल का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जबकि घर में ऑलमोस्ट 5-6 बॉल्स हैं, फुटबॉल भी है, छोटी बैट वाली बॉल भी हैं और बॉल्स भी, इतनी ज़्यादा बॉल्स हैं। बट बच्चों के लिए एक नई चीज़ थी बास्केटबॉल, इससे बच्चे कभी खेले नहीं थे, फ़र्स्ट टाइम आई थी ये। अच्छी थी, क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी थी। अब बस इसका ये हो रहा था कि डिसाइड कि इसको हम लगाए कहाँ पे जहाँ पे बच्चे खेल सकें इसको लगा के, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं तो हैंग करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं अपना हाथ से पकड़ के खड़ा हो गया था, बट उमर के लिए काफ़ी ऊंचा था तो मैंने नीचे कर दिया। मैंने कहा चलो बॉल डालो, तो बॉल डाल के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था बिकॉज नई चीज़ थी एक बिल्कुल ही। उमर के लिए भी जोहा के लिए भी बिल्कुल एक नया गेम था, तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर मतलब सोच रहे हम क्या करें कैसे लगाएं वो। तो फिर मिसिज़ ने आइडिया दिया कि जो डबल टेप होती है उससे इसको आप यहाँ पे टेम्परेरी चिपका सकते हैं। मैंने कहा ये अच्छा आइडिया है, जाओ आप डबल टेप लेकर आओ। तो मिसिज़ डबल टेप लेने चली गई थी। एंड इतने उमर और ये जोहा अपना खेलने में लगे पड़े थे इसी से ही। तो अब जोहा ने पकड़ लिया था उसको कि उमर आप डालो, उम्मू आप डालो। उम्मू उम्मू बोलती है जोहा तो, क्योंकि पहले क्या था हम उम्मू उम्मू बोलते थे, तो जोहा ने वही सुन लिया था, तो इसलिए जोहा भी उम्मू ही बोलती है और कुछ नहीं बोलती उसको। एंड माशाल्लाह से दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर फाइनली ये डबल टेप आ गई थी, ये हमने यहाँ पे लगा दी थी। तो बस इसकी हाइट देखनी थी कि ज़्यादा ऊंचा ना रहे ना ज़्यादा नीचा रहे। तो फिर जोहा मैडम कह रही थी कि टेप का जो ऊपर की वो होती है वो मैं हटाऊँगी। मैंने कहा चलो आप हटा लो। तो फिर जोहा ने हटा ली थी। बच्चे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा एक्साइटेड से रहते हैं। तो फिर जोहा ने हटा दी थी और मैंने फिर इसको जोहा और उमर की दोनों की हाइट देखते हुए ना ज़्यादा ऊपर लगाया ना ज़्यादा नीचे लगाया, थोड़ा इतनी हाइट पर लगा दी कि आराम से दोनों बच्चे खेल सके, बॉल वगैरह ईज़िली इसमें डाल सकें। फिर दोनों खुश हो गए थे, खेलने कूदने लगे थे बहुत ज़्यादा। हिबा होती तो हिबा तो अपना अलग ही इसके साथ खेलती,
वो तो इसको पकड़ पकड़ के खींचना स्टार्ट करती थी, क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये है क्या। उसको तो बॉल भी नहीं समझ में आता कि बॉल क्या होता है, अभी बहुत छोटी है। मज़ा देख के एंजॉय करती है, खेल लेती है। तो फिर ये जोआ अपना कूल खेलने में लगी पड़ी थी, बार बार बॉल को खेले आ रहे थे। मैं कह भी रहा था, मैंने बेटा ऐसे नहीं खेलते, थोड़ा दूर से फेंको इसको। बट अभी दोनों ही छोटे हैं तो अपनी समझ के अकॉर्डिंग फेंक रहे थे, पास पास से फेंके आ रहे थे। फिर उधर से हिबा की भी आवाज़ आ गई थी उठने की, हिबा भी शायद उठने लगी थी। बट जाके देखा था मिसेज ने तो नहीं, वो सो ही रही थी अब, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। थक जाती है, थोड़ा खेलती कूदती है ना, चल वॉक कर लेती है तो थोड़ा थक जाती है, इस वजह से थक के अपना रेस्ट कर रही थी। फिर फाइनली इतने दिनों बाद हिबा शॉप पर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं शॉप पे अकेला बोर हो जाता था। ना जोआ आ रही थी, ना हिबा आ रही थी। उमर आता था, वो भी थोड़ी देर के लिए आता था, चला जाता था। वही हिबा आती है, बहुत देर तक रहती है। हिबा अपनी बातें करती रहती है इधर से उधर की, बाबू आ गया, बाबू आ गया। छोटे से बच्चे को देख के बाबू बाबू करती है। बहुत दिन बाद आई थी आज शॉप पे माशाल्लाह से। फिर डिनर का टाइम हो गया था, अंदर आ गया था मैं डिनर करने। तो ये बच्चे अपना खेल रहे थे, ये उमर अपना टेबल पे बैठ के खेल रहा था, हिबा नीचे खेल रही थी, जोहा भी अपना खेल रही थी। और ये मिसेज ने बच्चों के लिए गुल्लक भी लाई थी पैसों का। एक उमर का लाई थी ग्रीन कलर का, और एक जोहा का लाई है रेड कलर का, वो रख रखा है अभी जोहा ने अपना पैसा वगैरह डाल के। ये उमर वाला है, इसके ऊपर तो इतनी ज़्यादा मतलब भाई गुल्लक कम, और मतलब इनबॉक्स आउटबॉक्स बना हुआ है। ऊपर से पैसे डलते हैं, उसी टाइम नीचे से निकल जाते हैं, ऊपर से डलते हैं, उसी टाइम नीचे से निकल जाते हैं। इसको तो गेम बना रखा है। एंड हिबा अपना पेन्स और डायरी के साथ खेल रही थी, बट वहाँ पे कुछ दिख गया था तो वो मांग रही थी। वहाँ पे ना कुछ वैसा कोस्टर रखा हुआ मोतियों का, ये बहुत पुराने हैं, हमारे हैंडी क्राफ्टेड हैं। तो ये हिबा मांग रही थी, इससे खेलना था। और ये दोनों तो अपना गुल्लक के साथ ही लगे पड़े थे, फुल गुल्लक को पैसे डालना, पैसे निकालना, पैसे डालना, पैसे निकालना। वो गुल्लक तो लग ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद मेरे पास 4 स्मॉल पिज़्ज़ा के ऑर्डर आ गए थे, जिसमें से एक मैर्गरीटा पिज़्ज़ा था, एक वेजी हाउस पिज़्ज़ा था विद एक्स्ट्रा चीज़, एक कॉर्न पिज़्ज़ा था विद एक्स्ट्रा चीज़, एंड एक अनियन कैप्सिकम पिज़्ज़ा था। नॉर्मल चीज़ जितनी हम डालते हैं उसी के साथ। तो ये चारों पिज़्ज़ा मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। और यहीं एक लोकल ऑर्डर था भाई का, वो लेने आने वाले थे, तो बस जल्दी जल्दी मुझे करना था, क्योंकि उनके घर पे कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, इसीलिए उन्होंने 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे हमारे यहाँ से। वो फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते रहते हैं, रेगुलर कस्टमर है मेरे। एंड ये मुझसे ज़्यादातर हमारा क्रिस्पी क्रंच चीज़ बर्गर, चिकन लोडेड पॉपकॉर्न, चिकन चीज़ बॉल्स एंड पिज़्ज़ा ही मंगाते हैं। जब भी इनका गेस्ट आते हैं, इनका मन करता है, तो ये आइटम ज़रूर हमारे यहाँ से ज़रूर मंगाते हैं। एंड फिर मैसेज ज़रूर आता है इनका कि भाई गेस्ट को भी बहुत पसंद आया, गेस्ट का भी फीडबैक बहुत अच्छा था। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि इन लोगों ने सबकी गेस्ट वगैरह की सबकी एक वीडियो टेस्टिमोनियल बना के भी हमें शेयर किया है कि देखिए हमारे गेस्ट आए हुए थे, इनका ये हमारा फीडबैक है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है इस सब चीज़ों को देख के। और ये चारों पिज़्ज़ा रेडी थे, बस पैकिंग करनी थी और वो आने वाले थे लेने। एंड फिर एकदम से आवाज़ आई थी कि फ़राज़ भाई पिज़्ज़ा दे दो। मैंने कहा हाँ भाई बस 1 सेकंड, पैक कर रहा हूँ बस, आपके पिज़्ज़ा रेडी हैं बिल्कुल। फिर देखते देखते 2 ऑर्डर ज़ोमैटो पे भी आ गए थे, तो जल्दी से मैंने ऑर्डर पैक करके भाई को पकड़ा दिए थे। फिर ज़ोमैटो के ऑर्डर में प्रिपरेशन में लग गए थे। डैडी भी साथ में थे, तो डैडी ने भी हेल्प कराई थी मेरी। डैडी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्प कराते हैं मेरी, अपना ऑफिस से आके डायरेक्ट लग जाते हैं। फिर उसके बाद पता चला कि हमारा जो रूम में विंडो एसी लगा हुआ उसमें से पानी लीक हो रहा था। तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा क्या हो रहा है, मिसेज़ ने मुझे बताया था। तो फिर मुझे लगा कि मे बी शायद जहाँ से पानी बाहर जाता है, ड्रेन होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह हो गई होगी। तो उस चीज़ को मैंने देखा, तो वहाँ से ब्लॉकेज ही थी। फिर हमारे पास प्रेशर गन तो है ही, तो मैंने कहा चलो भाई हम दोनों मिलके एसी उतार के उसकी खुद ही सर्विस कर लेते हैं, खुद ही उसको क्लीन करने दें। तो ये भाई ने प्रेशर गन से अपना इसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो रही थी इसमें, इसी वजह से पानी अंदर आने लगा था, बाहर ड्रेन ही नहीं हो पा रहा था पानी बिल्कुल भी। तो ये प्रेशर गन की हेल्प से ही बहुत अच्छे से हमने इसकी सर्विस कर दी थी। बहुत मतलब 15 से 20 मिनट लगे थे इसकी सर्विस होने में, और फिर ये माशाल्लाह से लगा दिया था। एकदम मस्त चल रहा था, बिल्कुल भी लीकेज नहीं हो रही थी, मज़ा आ रहा था ठंडी ठंडी हवा खा के। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।